सानिया की कार पर हमला हुआ और अभय वहां से निकल गया। अंकिता ये देखकर हैरान थी कि अभय मुसीबत में पड़ी 2 लड़कियों को अकेला छोड़कर भाग गया था। फट्टू कहीं का, सानिया सही बोल रही थी, सिर्फ बातें करवा लो इससे, वरना तो एकदम लप्पू है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अभय भागा नहीं था, वो तो सानिया के घर के अंदर था, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई अंदर छिपकर तो नहीं बैठा। और उसका शक सही निकला। पूरे घर में अंधेरा था और सानिया के रूम में चेयर पर अभय को एक आदमी बैठा दिखा। बाहर अंकिता सानिया को बचाने के लिए लड़ रही थी और अंदर अभय उस आदमी पर हमला करने के लिए तैयार था। तू जो भी है यहाँ आ तो गया, लेकिन जिंदा नहीं जाएगा। तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? ईगल गैंग के हेड का बेटा हूं मैं, पर आज मौका मिला है तो अपने वॉचमैन ग्रुप के खाते में 1 पॉइंट ऐड कर ही देता हूँ। वॉचमैन ग्रुप? क्या तुम नंबर 0 हो? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वो आदमी कुछ और बोल पाता उससे पहले अभय ने चाकू से उसकी गर्दन काट दी और जैसे ही उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आई, अभय उस आदमी की पौड़ी लेकर खिड़की से बाहर कूद गया और खुशी और मेहका को हेल्प के लिए बुला लिया। जैसे ही वो दोनों कार लेकर वहां पहुंची, अभय डेड बॉडी को कार की डिक्की में रखकर अंदर बैठ गया। ये किसकी बॉडी है अभय? ईगल गैंग के आदमी की। सानिया राठौड़ पर अटैक किया था आज, टपका दिया। ये सुनकर मेहका गुस्सा हो गई और अभय को घूरने लगी। ये क्या किया तुमने अभय? इसको मारा क्यों? इससे हम इनकी आगे की प्लानिंग पूछ सकते थे। जस्ट इमेजिन, ईगल गैंग के हेड के बेटे को मैंने मारा मेहका, इतनी बड़ी बात है ये। दोनों को फिर से लड़ता देख खुशी बीच में बोल पड़ी। चुप रहो तुम दोनों की लड़ाई में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब किसी ने भी मुंह से एक शब्द भी निकाला तो इस डेड बॉडी के साथ दोनों को यहीं छोड़ जाऊंगी। थैंक गॉड चीफ ने मुझे तुम दोनों के साथ रहने को नहीं कहा। दूसरी तरफ अगली सुबह सानिया सोकर उठी तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कुछ याद नहीं था, बस उसके दिमाग में आखिरी याद क्लब के अंदर की थी। अंकिता ने उसे नींबू पानी पकड़ाया। हो मेरा सर। अंकिता, कल क्या हुआ था वहां? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। और उस अभय ने कुछ बताया अपने बारे में? उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन तूने उल्टी कर दी। अरे प्लान तो उसे पिलाने का था ना, फिर तूने क्यों शॉट पे शॉट मार लिए? उसके सामने सब गड़बड़ कर दिया कि तेरा प्लान क्या था। ओह नो, फिर क्या बोला वो? वो डरपोक क्या बोलेगा? मुसीबत आते ही तुम दबाकर भाग तो गया था। कैसी मुसीबत? अंकिता ने सानिया को पिछली रात हुई सारी बातें बताई। वो बोला था ना मैंने, किसी काम का नहीं है वो, पर पता नहीं पापा उसको इतना भाव क्यों देते हैं। वहां ऑफिस में अभय की फोटो कंपनी के नोटिस बोर्ड पर लगाई जा चुकी थी और सभी अपने नए बॉस को देखकर हैरान थे। अभय मेरा बॉस और इस कंपनी का मालिक, पर यह कैसे हो सकता है? प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने झट से बोर्ड की फोटो खींची और रिया को सेंड कर दी। और जैसे प्रेरणा के होश उड़े, ठीक वैसे रिया को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक तरफ प्रेरणा और रिया दोनों अभय की इस नई तरक्की को हजम नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी तरफ अभय की हरकतों से मेहका की टेंशन बढ़ती जा रही थी। जब अभय अपने घर पहुंचा तो मेहका और खुशी उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी खुशी ने अपने दोनों हाथ आगे किए और अभय को उसमें से एक हाथ चूज करने के लिए कहा। अभय ने एक हाथ की तरफ इशारा कर दिया। नहीं, ये चूज करवाया है कि इस मिशन में तुम सानिया के बॉयफ्रेंड बनकर रहोगे या नहीं, और तुमने चुना कि हाँ बनोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या? कल रात के इंसिडेंट के बाद मिस्टर राठौड़ चाहते हैं कि अब तुम सानिया के साथ हर वक्त रहो। अभय कुछ ही देर में मिस्टर विशाल के ऑफिस के बाहर था, लेकिन वहां भीड़ देखकर उसके कदम रुक गए। अभय, मेरे कैबिन में आओ। सानिया, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। अभय जैसे ही कैबिन में गया तो विशाल राठौड़ ने जो बात कही उसे सुनकर वो हक्का पक्का रह गया। जल्द से जल्द तुम्हें मेरी बेटी से सगाई करनी होगी अभय। क्यों करवाना चाहता है विशाल राठौड़ अभय और सानिया की शादी? कैसे निपटेगा अभय सिचुएशन से? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।